मतलब प्रॉपर डेयरी का बिजनेस बक पड़ चुका था, आपने डेयरी को बिजनेस ही पसंद आ गया क्योंकि हाँ, फ्यूचर प्लान तैयार है भाई इसको आपने इसको पहला वो फ्यूचर है। 14/60 को सेटअप तैयार करो तो अब उस पे अप्रोक्सीमेट डबल सेटअप आपने और लगा दिया, यानी आप पशु बढ़ाने की आपको और मन में हाँ बिजनेस ना आप थोड़ा और बढ़ाना चाहो। अच्छा बाकी तो पिंजरों में जान मुझे पिंजरों आपने क्या खतर बनवा लिया भाई, ये छोटा बच्चा जो अपना रही थी ना, एक तो मतलब थोड़ा खुला छोटा है ना, तो ग्रोथ भी बढ़िया करे से। फिर एक छोटी सी प्रॉब्लम और हाउस है, आपने बताई थी पहले भी कि लेबर प्रॉब्लम है। हाँ। तो पूरे टाइम पे ऐसा है कि नहीं भाई, आराम भी चाहिए, क्योंकि आपका दूध दाद की सप्लाई खुद ही दे रहा था, तो आराम भी चाहिए। तो आराम करा तो बच्चा खुल जाए, चुखा जाए, तो वो सिस्टम बंद हो जाए उसके बाद। भाई साहब बहुत घनी नॉलेज आपसे मिली। अब मैं सिर्फ आपसे छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा, आप मेरा जो दर्शक सुन बता सको जो डेयरी फार्म करने की सोच रहे थे, हाँ। तो उसमें जो सबसे बड़ो अप्स एंड डाउन जो आओ उस आदमी कित फेल है फेलियर भाई फेल एक जगह है इसके साथ में, अगर आपने कर्जा को पैसे उठाई के, अगर आप साइड तैयार कर रहा सो, कर्जा को पैसे उठाई के अगर आप धंधो बढ़ाने की सोच रहा हो या करने की सोच रहा हो, तो मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी है ना। क्योंकि एक पशु से स्टार्ट करो, लेकिन वो एक पशु की पूंजी अपनी खुद की करो की है, चाहे आप कंपनी से सेविंग करो या आप किता और से सेविंग करो, लेकिन माँ बाप को पैसों है या आपको सेविंग है। इस एक और बात से कि आप एकदम तय 20-30 पशु शुरू करोगे, आपने नॉलेज को ना तो लॉस होने का चांस ज्यादा है। ज्यादा ना भाई, मेरे हिसाब से ना आप एक टाइम ऐसा आओगे, क्योंकि एकदम तो आप मैनेजमेंट ही ना कर पाओगा। लेबर एक बार तो आपने लेबर भी रखनी पड़ेगी, बाय द वे आपके 20 पशु सी एकदम लेबर चलेगी, आप ढड़ा तो सही ना काम में। सही बात है। धीरे धीरे करके ढड़ लिया जब तो कोई दिक्कत को ना, जान दे भाई लेबर ना कोई प्रॉब्लम को ना। अब मेरे पास भी भाई 6 महीना तो लेबर थी, चलेगी आपान तो कोई दिक्कत ना आ रही, क्योंकि आप बढ़िया कर रहा था। 1.5 महीना है बगैर लेबर काम चल दूसरे की बढ़िया चल रहा है, ठीक है। जो आपको जुगाड़ है जो आप खड़ चलो मतलब मोस्टली आप खड़कते हैं तो ज्यादा डिपेंड हो, चार्ट जो रन होने की जरूरत कम ध्यान दियो जाओगे डेयरी में शायद। भाई बात ऐसे देखो, मैं तो यह कहूंगा कि ज्यादातर देखो बाहर की फीड आते ज्यादा अपनी खुद की सरसों की खड़ेगी और बिनोड़ा की खड़ेगी भाई, जो मैं यूज करूँ सुबह। बाकी दड़न खातर अपना मक्का घी और ये लिया ये दड़ दो, गर्मिया को टेम से तो जो भी मिला काट दो, बढ़िया रखो। गर्मिया में बाजरू मिला ना। अब आपने जब ये शुरुआती सेटअप करे हो तो ये 3 को सेटअप तो आपने 14/60 को लगा रखो है, इसमें टाइल वगैरह लगा के बोर वगैरह बना के, तो पूरा सेटअप आपको कितनी पूंजी स्टार्ट है भाई? यो अपनो नु लगा लो 3.5 लाख के आसपास पेमेंट इसमें लग चुकी थी जब अपने तैयार है। मतलब भाई बहुत बढ़िया सेटअप लग गया आपको। और आप जो मैं क्वेश्चन कुछ ना पूछ पाया, आप अपनी तरफ से कोई सलाह देना चाहो डेयरी का जो बिजनेस करने की सोच रहा हूँ, तो कोई सलाह कोई सजेशन आप देना चाहोगे भाई धंधो करना चाहिए भाई करना चाहिए धंधो बढ़िया से, धंधा में कोई बुराई को ना। वैसे सबसे पहले ऐसा अगर धंधो करने की सोच रहा सो, डेयरी लाइन सोच रहा सो आप, तो सबसे पहले अपना घर में जो 2-4 पशु रखे से उसमें हाथ बटानो स्टार्ट कर दो। देख मेरे तो सीधे 200 मैटर है कि आप ना किसी ट्रेनिंग खातर जाओ, आप ना कहा भाई कि आप डेयरी पे जाओगे तो 2 महीना दिहाड़ी मजदूरी करो ये करो ना भाई। आप अपना घर पे जो पशु सी 2-4 उनमें हाथ बटवाओ, उनवा को दूध काटो सी उनते बड़ो भाई। जो हमारा दादा लाई जो करता रहा है ना पशु आपको, उनते बड़ो ट्रेनर भी कोई ना कोई, ठीक से हमारी नजर में तो उनते बड़ो ट्रेनर भी कोई ना। अगर मैं जेन्युइन बात बताऊं भाई, डॉक्टर ठीक से भाई, डॉक्टर अगर हमारे 90% बीमारी है ना, वो तो हम अपनी जो हमारा पहले पुरखा करता आया करता भाई, आज तो ही कोई ना वे गरमुंडा आया करता। सही बात। गरमुंडा ये सब औषधियां में यूज आया करता भाई। सदा आ रही है कि अपने हल्दी उड़दी है कि भाई बहुत घनी चीज थी जो आप औषधियां में यूज करता था, और वो अपना बड़ा बुढ़ाते ही सीख सकता था। हाँ। कोई कोचिंग ना मिले किसी। हाँ भाई वे तो अपना अंग्रेजी दवाई पे लेंगे यार। मेरो मानो ये अंग्रेजी दवाई भाई खराब ज्यादा करे थे पशु ने, देखो किसी ने बुरी भी लग सके कैसे। हाँ क्योंकि एक आदमी अगर आप प्रॉपर डॉक्टर पे रहेगा ना, तो आपको डेयरी को नो लगा लो 30% जो आपने जो शुद्ध इनकम थी ना उसमें 30% तो आपको डॉक्टर ले जाए उस साल में। सही बात है बिल्कुल कि कब आगा की है कि अब यो फिर की। हाँ सब अच्छा ना अगर आप प्रॉपर अगर भाई कति आप न्यूट्रल लेकर बैठगा भाई मैंने तो बेरो को बेरो भाई जब है वो जब तू खराब हो ग्राउंड लेवल उतरा हो घर ते ले ट्रेनिंग, घर ते बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर भी धरती पे कौन भाई। हमारे पिताजी से भाई हम अपना पिताजी ने देखता है ऐसा, ठीक से हमारा पिताजी बुढ़िया देखता है ऐसी, हमारा बड़ा बुढ़ा था पिड्डी चलती आ रही चीजें। और भाई भगवान की दया है, हाँ वैसे ऊपर वाला की दया मैं बता रहा हूँ आपने यही चीज है कि आप घर पर हाथ बटाना स्टार्ट कर दो, वहां तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, उनका दूध कटवाओगा, घर वाला के साथ गोबर उठवाओगा। और अगर आपने 2 पशुओं गोबर उठाने में शर्म आ रही है तो मेरे भाई अगर आप बड़ो लेवल पर सोच रहा हो, क्योंकि अगर जो ही रोजगार बनाने से तो आपने 10-15 पशु तो कम से कम रखना पड़ेगा, जिसमें आपका एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट हो जाएगी उठाते। लेकिन और भाई ने बताई से
जैसो कि हम मोटी मोटी पकड़ के चल रहा, तो आप अगर 10 से 11 पशु आप करें दुधारू पशु से, तो आप इजीली 1 लाख तक की इनकम जनरेट कर सको सो, और 10 पशुओं को काम अपनी फैमिली के साथ ही आप मैनेज कर सको। उसमें आपने लेबर करने की जरूरत को ना, और जो सेटअप रहेगा टीम को वो 2 से 3 लाख रुपया में तैयार है जाऊगा आपको। और 3 से 4 पशुओं के साथ में आपने शुरुआत करनी से छोटा लेवल पे अपना घर का पशु, और बाहर की पूंजी के साथ ना शुरुआत करके छोटा पशु आप शुरुआत करो। उसका आपने एक बेनिफिट और मिलेगा कि आपने पशुओं की नॉलेज भी है जाओगी, और इजीली धीरे धीरे काम आप बढ़ाओगा, तो आप उस काम का यूज टू भी अच्छा चला जाओगा। एकदम तक अगर आप पे 20 पशुओं को काम बर्डन पड़े से, तो शायद उसमें फेलियर रहने का चांस ज्यादा है जाओ से। इसलिए भाई की सलाह यही है कि छोटा लेवल तक आप शुरू करो, ग्राउंड लेवल तक पहले अपना घर पे शुरुआत करो, फिर डेयरी फार्म करो, 3-4 पशुआत शुरू करो, और फिर धीरे धीरे उन पशुआती आप अपना बढ़िया मुकाम पर पहुंचो। आज भाई ने जैसे आप बताई से 3 से 4 पशुआत शुरुआत करी थी, आज 20 पशु भाई कने से, और एक और साइड भाई तैयार कर चुके हो से जो इससे लगभग डबल से, तो उसमें भाई की जो है 30 से 40 पशु आप जाने वाला से, तो बहुत ही अच्छी इनकम भाई की जनरेट है। से भाई को मैं एक्शन करना चाहूँगा, बधाई दूंगा कि भाई बढ़िया बात से ऐसे आप अपने काम को कंटिन्यू रखो। और हमारा जो कृषक भाई से, जो हमारा पशुपालक से जब ने डेयरी फार्म करने से, उन तक अपनी नॉलेज जो है शेयर करता रहो। भाई का बीच बीच में आता रहांगा, पूछता रहांगा कैसी के प्रोग्रेस से। ठीक है भाई, और कोई सवाल आपका मन में है तो जरूर आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद भाई साहब आपका।